सुदर्शन जी के साथ जो संबंध रहा है वो बहुत ही निकटतम आत्मीयता का, और मुझे आज भी कई बार ये विश्वास नहीं होता कि सुदर्शन जी हमारे बीच नहीं है। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शोक दिवस पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे रामायण का एक संदर्भ याद आता है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो भगत जो उनके छोटे भाई भरत थे वो आए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया गुरु वशिष्ठ के समक्ष, और उन्होंने कहा कि मेरी तो बदनामी हो गई, मेरा तो अपयश हो गया। राम तो मेरे भगवान हैं, मेरे बड़े भाई हैं। लोग ये कहेंगे कि गद्दी प्राप्त करने के लिए मैंने अपने भाई को निकल में भेज दिया। तो उस समय महाकवि तुलसीदास जी की रामायण में गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सुन भरत भावी प्रबल मिलत कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विरिहा। ये एक शाश्वत सत्य है। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि अपने कार्यों से, अपनी वाणी से, उनके चले जाने के बाद भी लाखों करोड़ों लोग उनको याद करते हैं। सुदर्शन जी उनमें से एक है। मेरी सुदर्शन जी से प्रथम भेंट झंडेवाला में हुई, जब मैं पहली बार तो नहीं कई बार जाता था, बहुत प्रभावित हुआ उनसे। और उसके बाद जब रज्जू भैया के बाद 9 वर्ष वो संघ के सरसंघ चालक रहे, तो उन्होंने मेरा अखबार पंजाब केसरी, चाहे वो नागपुर में हो या कहीं भी हो, वो मंगवाकर जरूर पढ़ते थे। और मेरे पास आज भी उनके द्वारा लिखित चिट्ठियों का ढेर पड़ा है इतना। वो छोटे छोटे कार्ड के ऊपर बड़ी बड़ी बातें लिख जाते थे जो कि हम 20-20 पेज के ऊपर भी लिख सकते। छोटे कार्ड के ऊपर इतने सुंदर ढंग से लिखते थे, और मुझे कई बार वो समझाते थे, कई बार मेरी आलोचना भी करते थे, और मेरे को ऐसा लगता था जैसे ये मेरा पिता तुल्य है जो मुझे समझाना चाहते हैं कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसमें ये गलती कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो। दूसरी घटना जो मैं नहीं भूल सकता वो ये थी कि हरवेली में हमारे यहाँ एक गांव है, वहां पर गौशाला का उद्घाटन था। तो मुझे एक मैसेज मिला कि सुदर्शन जी ने कहा है अश्विनी को मैं अपने साथ लेके चलूंगा। वहां गाय के साथ उनका बहुत ही प्रेम था। तो मैं उनके साथ मैं पहुंच गया, जिनके घर में ठहरे थे वहां से उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया और हम 20 किलोमीटर आगे गए। वहां हमने उस समारोह में हिस्सा लिया, और जब आने लगे तो मुझे कहने लगे तुम मुझे झंडेवाला छोड़ के आओगे? मैंने कहा हाँ जरूर, मैं आपको छोड़ के आऊंगा। और फिर हम दोनों 1-1.5 घंटा वहां से कार में बैठकर विचार विमर्श करते हुए चले गए। मैं उनके इस रूप से बहुत ही प्रभावित हुआ, और 2 घंटे की जो मेरी आखिरी उनके साथ मुलाकात थी, मैंने सोचा था कि 11 जून को जब मैं पिछले कभी इसी वर्ष नागपुर गया था, शायद मेरी सुदर्शन जी से मुलाकात होगी। लेकिन मुझे आज भी याद है वो उस समय शायद अलवर में थे। वो ये थे कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ। ऐसे लोग बहुत ही कम इस दुनिया में आते हैं। मैं अपने इस श्रद्धांजलि में, लोग तो कहते हैं कि मैं भी ये कहूँगा कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे,
लेकिन मैं अपनी श्रद्धांजलि को महामंत्र के इस द्वारा खत्म करूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। इसका अर्थ है कि हे तीन आंखों वाले शिव जी, जिस तरह से एक कद्दू बेल के साथ लटकता है और जब वो बड़ा हो जाता है, फल फूल जाता है और अपनी सुगंधी चारों तरफ बिखर देता है और अपने आप टूट के अलग हो जाता है, इसी तरह से हे भगवान शिव जी, जब मैं अपनी आयु पूर्ण कर लूं और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूं और अपने अच्छे कर्मों से इस दुनिया में सुगंधी जो है वो बखेर दूं, तो तुम मुझे मृत्यु देना, मृत्यु मत देना, मुझे इन जन्म मरण के चक्कर से निकाल करके मोक्ष देना। तो मैं ऐसे महात्मा, महान आत्मा सुदर्शन जी के लिए ये प्रार्थना करता हूँ।